पंजाब एमबीबीएस 2025 की काउंसलिंग में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुई जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को उससे लर्निंग लेनी चाहिए। और हमारा प्रयास है कि आपको हम लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकें कि आप वो गलती ना करें। आज की इस केस स्टडी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो ऐसे बच्चों के बारे में जिनको पंजाब में सीट मिल सकती थी। अच्छा स्कोर, बजट, सब कुछ था, बट उनकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से या रॉन्ग चॉइस फिलिंग की वजह से उनकी सीट पंजाब से कैंसिल होगी। एक हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा हाई स्कोरिंग बच्चा और एक हम डिस्कस करेंगे लो स्कोर में। तो यानी कि दोनों से मिस्टेक्स हो सकती हैं। मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आप अब चाहते हैं कि आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑल्सो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन वीडियोस का और भी बेहतर उपयोग हो जाए आपकी उसमें काउंसलिंग में, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा बच्चा जिसका रैंक है 23,401। इस बच्चे की अगर मैं काउंसलिंग को गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा कि इस बच्चे को राउंड 2 के अंदर पंजाब की काउंसलिंग में जीएमसी अमृतसर अलॉट हो गया था। बट ये बच्चे को हुआ क्या, अब आप समझिए कि जिस बच्चे को जीएमसी अमृतसर मिला है, इस बच्चे की रॉन्ग चॉइस फिलिंग की वजह से इस बच्चे का अमृतसर की एडमिशन कैंसिल हो गई और इसको एडमिशन लेनी पड़ी तेलंगाना के अंदर, बहुत दूर। ऐसा क्या हुआ, इस बच्चे ने जब राउंड 2 में इसको जीएमसी अमृतसर अलॉट हो गया था, इस बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% कोटा होता है उसमें जाकर चॉइस फिलिंग करी। और उसकी चॉइस फिलिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनइन्फॉर्म्ड चॉइस फिलिंग थी, अनप्लैंड चॉइस फिलिंग थी। यानी कि बस अंधाधुन वो चॉइसेस भरता गया होगा बच्चा, या ज्यादातर बच्चे साइबर कैफे चले जाते हैं वहां पर उसने भर दी होंगी ऐसे ही चॉइसेस, या किसी एक अनअवेयर्ड काउंसलर के साथ जुड़ा होगा तो वहां पर उसने सारी चॉइसेस भर दी, जिस वजह से उसको वहां पर तेलंगाना का कॉलेज अलॉट हो गया। काउंसलिंग का एक रूल है कि अगर किसी बच्चे को राउंड 3 के अंदर ऑल इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सीट अलॉट हो जाती है तो वो अपनी स्टेट से वीड आउट हो जाता है, यानी कि उसको उसकी स्टेट से बाहर कर दिया जाता है। तो इस बच्चे ने अगर ऑल इंडिया के अंदर चॉइसेस ना भरी होती तो इसको पंजाब में पटियाला का कॉलेज छोड़कर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था। 37,000 रैंक तक, 31,000 रैंक तक एडमिशन हुई है और इस बच्चे का रैंक था 23,401। तो एक छोटी सी मिस्टेक, अगर ये ऑल इंडिया जाना ही चाहता था तो इसको एटलीस्ट अपनी प्लानिंग इस तरीके से रखनी चाहिए थी कि इसको अमृतसर से बेटर कॉलेजेस के लिए ही वहां पर कंटेस्ट करना चाहिए था, अंधाधुन सारे कॉलेजेस नहीं भरने चाहिए थे। अब इस बच्चे को नुकसान क्या होगा, एक तो इसका चलो पंजाब से दूर चला गया, फूड लैंग्वेज बाकी सब चीजें तो है ही है। सेकंड नुकसान ये हो गया कि इसका पीजी का कोटा भी खत्म हो गया। अब ये पंजाब डोमिसाइल होल्डर होने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन में कोटा नहीं ले पाएगा। तो देखिए छोटी सी मिस्टेक कैसे आपको पूरे कोर्स के लिए डिसरप्ट कर देती है। दूसरा केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा है जिसका 2,15,000 रैंक है। इस बच्चे ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% प्योर मिस्टेक करी है, ये मिस्टेक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। नो डाउट उस बच्चे ने जब लिया होगा डिसीजन तो उसको ये एक अच्छा डिसीजन लिया होगा और हो सकता है उसने इन्फॉर्म्ड वे में भी लिया हो। इस बच्चे ने ऑल इंडिया के अंदर राउंड 3 में एमएमयू मुलाना कॉलेज अलॉट करवाया। जब इस बच्चे को एमएमयू मुलाना अलॉट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये पंजाब की काउंसलिंग से बाहर हो गया। इसने, ये कैसे पता चल रहा है कि बाहर हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब इसने पंजाब में राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया, इसने मेरिट लिस्ट में इसका नाम भी था, तो इसकी चॉइस फिलिंग के अलॉटमेंट के टाइम पे इसका नाम बाहर किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की इच्छा जरूर होगी कि ये पंजाब के ही किसी कॉलेज में एडजस्ट हो जाए, बट इसने पैनिक चॉइस फिलिंग करी जिसकी वजह से इसको राउंड 3 में जैसे ही एमएमयू मुलाना अलॉट हुआ ये पंजाब से बाहर हो गया। अगर ये पंजाब से बाहर ना होता या ये एमएमयू मुलाना कॉलेज अलॉट ना करवाता, ये एक काउंसलिंग को एनालाइज करता कि किस तरीके से काउंसलिंग चल रही है, किस तरीके से सीट वैकेंसी आ रही है, मार्केट में क्या फॉर्मेशंस चल रही हैं, नेबरिंग स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उन सब चीज़ों को अगर ये समझता
तो आप समझिए कि इसको पंजाब में बाय लास्ट आदेश बठिंडा कॉलेज अलॉट हो सकता था। अब इसको जो एमएमयू कॉलेज अलॉट हुआ है मुलाना वाला, वो एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत ही अच्छा है, पेशेंट लोड भी बहुत अच्छा है। बट व्हाट वी आर लूजिंग, मतलब एमएमयू मुलाना लेने के बाद हमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आदेश बठिंडा हमें बाय मैक्स बहुत महंगा भी अगर पड़ता तो 80-82 लाख रुपीस का पड़ता। तो लगभग हमने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करे, सबसे पहली बात। सेकेंडली, हमने अपना पीजी का कोटा ही खत्म कर दिया। अब हम जब पीजी के लिए कंटेस्ट करेंगे तो हमें हरियाणा का पीजी का कोटा मिलेगा। हरियाणा के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, 1:3 है। 1:3 का मतलब है कि एक सीट के लिए 3 बच्चे कंटेस्ट करते हैं। तो आप समझिए कि कितना हाई कंपटीशन है। एवरेज जो हरियाणा में पीजी की फीस है वो लगभग मिनिमम से मिनिमम भी, जो आदेश, एनसी, वर्ल्ड, ये 3 कॉलेजेस हैं, यहाँ पर 12 लाख रुपए पर एनम से स्टार्ट होती है। और बहुत हाई कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जिसमें से वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। बट ऑपोजिटली अगर आप पंजाब में आते तो पीजी का कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलता। 1:1.5 है, यानी कि एक सीट के पीछे 1.5 बच्चा कंटेस्ट कर रहा है। बट फायदा एक्स्ट्रा क्या है? एक तो ये कंपटीशन कम था ही था, प्लस जब आप आदेश से एमबीबीएस करते हैं तो आपको आदेश का एक आईपी कोटा भी मिल जाता है। यानी कि आदेश की अपनी कुछ सीटें हैं जो आदेश पास आउट बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो कंपटीशन और भी ज्यादा कम हो गया आपके लिए। फीस की बात करूं अगर मैं, तो फीस जो आप पंजाब में है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसकी फीस है 6.5 लाख रुपए पर एनम। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं सस्ती फीस के अंदर। और हरियाणा तो एक ओपन स्टेट है ही है, वहां पे पंजाब का बच्चा भी जाकर कंटेस्ट कर सकता है। 12 लाख वाली सीट के ऊपर आप भी जाकर कंटेस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि भी रेदर देन गोइंग फॉर एमएमयू मुलाना, मुझे तो ऐसा लगता है कि भी अपनी पंजाब की सीट छोड़कर कभी भी अदर स्टेट में मत जाओ, चाहे कितना भी बढ़िया कॉलेज ना मिल रहा हो। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ मिस्टेक्स थी जो पिछले साल मैंने ऑब्जर्व करी। अगर आप और भी ऐसी रियल केस स्टडी समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और कौन से केसेस को डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपके साथ एक एक करके वो केसेस को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।